Hello, my dear students. How are you? Myself, Tosif sir. Welcome to the beautiful channel पढ़ाई का कवच। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम साइंस के अंदर यूनिट नंबर 6 के ऊपर थे और 6th यूनिट के अंदर हमने पहले लेक्चर में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा हुआ था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन एंड देन आफ्टर वी गेट द नॉलेज about autotrophs and heterotrophs, and we were end at the topic. Today I am going to start the new topic, how do organisms obtain their nutrition. अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बायोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा हुआ था दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स बेसिकली पाए जाते हैं। एक होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जिसे यूनिसेल्यूलर नाम से जाना जाता है, दूसरे होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है द ऑर्गेनिजम्स विच इज ओनली मेड अप ऑफ वन सेल, एंड द एग्जाम्पल of the unicellular organisms is amoeba and paramecium. So how they are doing their nutrition? What are they doing for their nutrition purpose? Let us see. So first of all, हम अमीबा की जो एक स्केलेटन होता है, उसकी रचना होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अमीबा जो है वो अपने फूड को कैप्चर करने के लिए दो हाथ जैसी रचनाओं का इस्तेमाल करते हैं। उसे कहा जाता है स्यूडोपोडिया। और वो जैसे ही उस फूड पार्टिकल को, सपोज अगर मैं आपको कहूँ कि आपके सामने यहाँ पे अमीबा की फिगर मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है, दिस इज अमीबा, दिस इज द फूड पार्टिकल विच इज नियर बाय टू द अमीबा। Now what the amoeba will do, it will extend its two temporary hands, या तो finger like extension हम जिसे कह सकते हैं, which is known as pseudopodia। वो फूड के ऊपर फ्यूज कर जाते हैं, मतलब उसको कवर अप कर लेते हैं और एक फूड वैक्यूल बनाते हैं, यानी कि एक ऐसी सर्कुलर स्पेस बनाते हैं कि जिसके आजू बाजू उसके फिंगर्स आ जाए और उसके बीच में फूड जो है वो प्लेस हो जाए। ठीक है, सो इन दिस वे the amoeba will grasp the food, but just grasping of the food is not enough for the nutrition. So after grasping the food, the entire cytoplasm is covered with the food। मतलब जो फूड होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज हो जाता है, and amoeba absorb the amoeba convert the complex substances into the simpler substances, and then after it diffuses into the cytoplasm। ठीक है, and the remaining wastage material from the food particles thrown away by the amoeba। okay, जिसे हम undigested food भी कह सकते हैं, undigested material भी कह सकते हैं, which is thrown away from the amoeba। so this is all about nutrition in unicellular organism। now let us know about the nutrition in multicellular organism। उससे पहले एक छोटा टॉपिक है यहाँ पे, I forgot it, paramecium। Paramecium is a one kind of unicellular organism similar to the amoeba, but it has a specific spot to obtain the food। मतलब अमीबा को कैसे यहाँ पे स्यूडोपोडिया के द्वारा न्यूट्रिशन, मतलब फूड पार्टिकल जो है उसे ग्रास्प करता था, बट इन दी पैरामीशियम देयर इज अ सर्टेन पार्ट्स इज एस्टेब्लिश्ड to take or to grasp the food, and food is gradually moved to that part where it is holding the food। मतलब जहाँ पे ये फूड को पकड़ता है वहाँ पे ऐसे स्पेसिफिक स्पॉट होते हैं कि जहाँ तक फूड वो ले जा सके, जिसे जाना जाता है सीलिया के नाम से। ठीक है, चलिए, तो हियर योर unicellular organism nutrition is completed। now we will move to the another part of this section, nutrition in human being। इंसानों के अंदर कैसे होता है न्यूट्रिशन, ऐसे आपको ज़्यादा दिखेगा, समझ में भी आएगा। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग,
सो बेसिकली ये है डाइजेस्टिव ट्रैक, एलिमेंट्री कैनाल, और यू कैन से दैट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। 3 अलग अलग तरीके से इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज हैपनिंग टू द फूड वंस वी ईट द फूड, देन आफ्टर एक्सप्लेन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो सभी का ये एक ही आंसर होता है। तो यहाँ पे मैं आपको पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो खाने की एंट्री जो है वो यहाँ से होती है, हमारे माउथ से, एट हियर, एंड एट दैट प्लेस वी क्रश द फूड विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ। हमारे दांतों से हम खाने को चबाते हैं, और टंग से हम क्या करते हैं, अपनी जीभ से उसे मिक्सअप करने का काम करते हैं। एंड द टंग इज ऑल्सो मेकिंग द फूड सॉफ्ट, and after the chewing and crushing the food, it is called the churning of the food, and then after it will passes through the esophagus, which is popularly known as food pipe। तो एक बार खाना जो पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाए और सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद वो फूड पाइप के थ्रू नीचे उतरता है, और नीचे उतरने के बाद वो आ जाता है स्टमक में, जिसे हम पेट कहते हैं, ठीक है, वेयर द डाइजेशन टेक्स प्लेस। सी आई विल टेल यू वन थिंग, कि न्यूट्रिशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ खाने का डाइजेशन होता है। नॉट अ सिंगल % ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस डाइजेशन प्रोसेस। द एंटायर फूड is converted from complex substances to the simpler substances. Okay, so this is the only effect which is happening in the digestion process. After entering into the stomach, it will secrete some juices and it will more digest the food. Then after it will enter to the small intestine. Food will enter into the small intestine. देखो यहाँ से ऐसे ट्रैक जा रहा है. In the small intestine, 2 kinds of सीक्रेशन इज टेक्स प्लेस। सीक्रेशन का मतलब वहां से रिसाव होता है, स्त्राव होता है जूसेस का। एक तो लीवर में से और दूसरा होता है पैनक्रियाज में से, ठीक है। लीवर और पैनक्रियाज में से वहां पे सीक्रेशन होता है जूसेस का, और जिसकी वजह से डाइजेशन होता जाता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होके जो वेस्ट मटेरियल है वो एनस में से बाहर निकल जाता है। So let us study in a detail about the human alimentary canal. Human alimentary canal के बारे में चलिए डिटेल में अभी जानकारी लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आप कोई भी नाम से इसे जान सकते हो, ठीक है। फर्स्ट इज माउथ, वेयर द फर्स्ट एंट्री ऑफ फूड इज टेक्स प्लेस। फूड सबसे पहले एंट्री जो है वो कहाँ पे लेता है, माउथ के अंदर। सो लेट अस नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड दी आवर माउथ। In order to have small particle and same texture of food material, it has to be processed. फूड को छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड होने के लिए और सेम टेक्सचर में लाने के लिए we need to process it. And in order to process this food, the teeth is there inside our mouth, which cut the food particles into the small size, and then after our tongue will make it soft. So how the, ये तो हमें एक चीज मालूम है, हमारे दांत जो है वो कैसे फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन कैसे हमारी टंग जो है वो फूड को सॉफ्ट करती है, लेट अस नो। Our mouth waters when we eat something that we more like. जब हमें कुछ ऐसी चीज हमारे सामने रख दी जाएगी जो हमें सबसे ज्यादा प्यारी है खाने के लिए, तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है। So it is not actually water but a fluid called saliva secreted by the salivary glands. Glands का मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसी रचना कि जिसके अंदर से फ्लूइडी सब्सटेंसेस बाहर निकलता है और वो डाइजेशन को और ग्रो करने में और डेवलप होने में मदद करता है। मतलब डाइजेशन प्रोसेस को स्पीड अप करता है। सो दैट वाटर, व्हेन वी सो some kind of a delicious food, it actually not water but it is a fluid called saliva which is secreted by the salivary glands, and that saliva contains the enzymes called salivary amylase. अभी एंजाइम का मतलब क्या होता है, एक तरीके के बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कि जो रिएक्शन को बढ़ाने का काम करे। जैसे कैसे आग लगी हो और उसमें पेट्रोल डालो तो रिएक्शन बढ़ता है, मतलब आग ज्यादा फैलती है, उस तरीके से ही
फूड सॉफ्ट तो होता ही है, लेकिन उसे और सॉफ्ट करने का काम ये सलाइवा करती है, सलाइवरी ग्लैंड्स, जिसके अंदर से एंजाइम्स निकलते हैं सलाइवरी अमाइलेज नाम के, दैट ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। मतलब सलाइवरी अमाइलेज जो है वो फूड के अंदर स्टार्च होता है, उसका कन्वर्जन सिंपल शुगर के अंदर करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट फेज इन विच द फूड इज कन्वर्टेड इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस। Then food mixed thoroughly with saliva and moved around mouth while chewing by muscular tongue. उसके बाद जो है वो सलाइवा फूड के कांटेक्ट में आती है एंड देन आफ्टर फूड जो है वो हमारे मुंह के अंदर गोल गोल घूमता है विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टंग, हमारी जीभ की वजह से। The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. यानी कि हमारे कैविटी, जिसे बकल कैविटी कहा जाता है, जीभ से थोड़ी अंदर का भाग, वहां पे रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन होता रहता है, जिसकी वजह से फूड जो है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए। और मिक्स होने के साथ साथ फूड को जो है वो आगे की मूवमेंट मिले, मतलब हम जो खाना खाते हैं वो खाना हमारे मुंह के अंदर और आगे पुशअप हो। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। This rhythmic contraction of the muscles of our canal is called the peristaltic movement. So, at this point, the working of mouth is over and now the food will coming into the stomach. But before that, the food will pass through some part of our body, which is nothing but esophagus. 7th स्टैंडर्ड में बहुत बेसिक है जो आपने पढ़ लिया है, फूड पाइप जिसे कहा जाता है। नो डाइजेशन विल टेक्स प्लेस इनसाइड द esophagus. Esophagus is the only one path from mouth to stomach. It will guide the food from mouth to stomach, okay, through the esophagus. Esophagus को फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। Stomach is very flexible. स्टमक जो होता है हमारा पेट, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। इट विल एक्सपांड वंस द फूड विल एंटर इनटू इट। मतलब जब उसके अंदर फूड एक बार जब एंटर होता है तो वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, मतलब उसको एक्सपांड कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। मिक्सिंग ऑफ फूड विल हैपन विद द मस्कुलर वॉल्स ऑफ स्टमक विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। सो द स्टमक वॉल इज ऑल्सो हैविंग अ ग्लैंड्स। मतलब ऐसी रचना है कि जहां से कोई ना कोई एंजाइम्स का सीक्रेशन होगा कि जिसकी वजह से फूड जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। सो दिस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स which is present on the wall of stomach, again helping to mix the food. It is called as gastric glands. It releases the enzymes. Let me show you. The gastric glands present on the wall of stomach will release the enzymes. एंजाइम्स यानी कि इस प्रकार के सीक्रेशन, ऐसे फ्लूइडी सब्सटेंसेस के जो फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा फैसिलिटेट करें। सो 3 एंजाइम्स विल रिलीज फ्रॉम द वॉल्स ऑफ स्टमक, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर क्या एसिड इसमें से निकलता है? डेफिनेटली, बट इट इज लो इन कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या करता है कि जो दूसरा एंजाइम निकलता है विच इज नेम्ड एज पेप्सिन, उसको फैसिलिटेट करता है, उसकी एक्शन को बढ़ाने के लिए मदद करता है कौन? HCl। एंड HCl इज ऑल्सो डूइंग द अनदर फंक्शन। HCl का दूसरा फंक्शन क्या है? हमें मालूम है कि एसिड की वजह से जो कीटाणु है वो मर जाते हैं। सो द बैड बैक्टीरिया और बैड insects which is present inside our stomach, it will die because of the action of this acid. This is the another function of this HCl. Okay, what the pepsin will do then? Pepsin, it is not Pepsi my dear students, but it is pepsin. It will help in the digestion of protein with protein substances which is present inside our food. Then after mucus is the kind of enzyme which will protect our stomach wall from this acid action. अभी acid है, हमारे अंदर के body organs तो बहुत ही soft होते हैं। If the acid will attack into it, मतलब acid release हो और वो stomach के अंदर घुल जाए या तो उसकी walls को अगर छू जाए तो उसे damage कर सकता है। So another kind of fluidy substance or enzymes will release secret from the gastric glands is mucus, which will protect the
stomach wall from the action of HCl. Okay. उसके बाद है small intestine. From the stomach, food now will enter in the small intestine. It is the longest part of alimentary canal. ये alimentary canal का सबसे बड़ा पार्ट है, because इसके अंदर जो है एक के ऊपर एक रचनाएं होती है. मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विड्थ है, व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड स्मॉल, एक्चुअली इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट इन अवर एलिमेंट्री कैनाल. सो व्हाई इट इज कॉल्ड स्मॉल? बिकॉज जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी विड्थ इतनी होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ जो है वो इतनी बड़ी होती है. सो इन टर्म्स ऑफ विड्थ, this intestine is called as small intestine. So now you're able to understand why small intestine is called as small, but actually it is not. Complete digestion will take place of carbohydrate, protein and fats inside the small intestine, right? Secretion is received from liver and pancreas. Now please concentrate on this. जो फूड का आखिरी स्टेज है डाइजेशन का, वो यहाँ पे खत्म होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. लेकिन होता कैसे है, उसके लिए दो सीक्रेशन होते हैं. एक होता है लीवर में से सीक्रेशन, दूसरा होता है पैनक्रियाज में से सीक्रेशन. ये सीक्रेशन किसका होता है, मतलब कौन से फ्लूइडी सब्सटेंसेस बाहर निकलते हैं और कहाँ से निकलते हैं? लीवर और पैनक्रियाज में से. चलिए आइए उसके बारे में जानते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द लीवर. लीवर प्रोड्यूसेस द बाइल जूस. अभी एक देखो, समझो, स्टमक के अंदर HCl का सीक्रेशन होने की वजह से द फूड पार्टिकल्स बिकम एसिडिक, एज यू ऑल नो. क्योंकि एसिड का अगर सीक्रेशन होगा तो फूड पार्टिकल्स का नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक. एंड देन आफ्टर इट नीड टू बी अल्कलाइन. एसिडिक मीडियम तो हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो उसकी एक्शन को बढ़ाने के लिए लीवर जो है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, सीक्रेशन करता है बाइल जूस का, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है बाइल सॉल्ट. माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल कम टू दिस पॉइंट लेटर, बट उससे पहले मैं ये समझा दूं आपको. बाइल जूस के अंदर होता है बाइल सॉल्ट. अभी हमें मालूम है कि एसिड के साथ हम सेकंड चैप्टर के अंदर देखेंगे, जब भी कोई बेस को आप मिला देते हो तो अल्कलाइन मीडियम हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए लीवर जो है वो क्या करता है? बाइल जूस प्रोड्यूस करता है विच कंटेन्स द बाइल सॉल्ट. It makes food alkaline which priorly acidic coming from stomach. स्टमक से आने वाला जो एसिडिक फूड है उसको अल्कलाइन बनाने का काम ये बाइल सॉल्ट करता है. ठीक है. पैरेलली द बाइल जूस हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. फूड पार्टिकल्स के अंदर जो फैट्स होते हैं, जैसे कि हम ऑयल, घी, बटर, चीज, ये सारी चीजें खाते हैं तो उसके अंदर फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो उन फैट्स को बड़े बड़े उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं फैट्स के, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करने के लिए द बाइल जूस विल एक्ट इनटू इट. बाइल जूस है वो क्या करता है, बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, मतलब पार्टिकल्स होते हैं, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड कर देता है. एंड दिस एक्शन of minimizing the fat molecule is called emulsification. Please do not forget this. ये बात हो गई लीवर में से निकलने वाले बाइल जूस की. Now we will talk about the pancreas which release the pancreatic juice. Pancreatic juice के अंदर दो तरीके के एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज. The trypsin is for the protein digestion and the lipase is used for the fat digestion. यानी कि पैनक्रियाटिक जूस के अंदर दो जो एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, वो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, यानी कि द प्रोटीन मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द फूड इट विल डाइजेस्ट दैट प्रोटीन. और लाइपेज करके जो यहाँ पे एंजाइम होता है वो फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है. फाइनली यहाँ पे सिर्फ इमल्सिफिकेशन होता है. बाइल जूस सिर्फ क्या करता है? इमल्सिफिकेशन. बट द कन्वर्टिंग फ्रॉम द complex fat to the simple fat, the lipase will act. And at the last, small intestine walls secrete intestinal juice. Final digestion will takes place. Pancreatic juice और bile juice तो प्रोड्यूस होता ही है लीवर और पैनक्रियाज रेस्पेक्टिवली उसके अंदर से,
लेकिन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से भी इंटेस्टिनल जूस प्रोड्यूस होता है कि जिसकी वजह से फाइनल डाइजेशन होता है, इन विच द कार्बोहाइड्रेट्स विल कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज, protein will converted into the amino acid and fats will converted into the fatty acid plus glycerol. अभी ये substances क्या है? These are the simple absorbable substance. ये ऐसे substance है कि जो blood के अंदर dissolve होके अलग अलग सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे. एमिनो एसिड है, उसमें से डीएनए बनता है. ग्लूकोज है, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ठीक है. सो एट द एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन विल सीक्रेट द इंटेस्टिनल जूस एंड द फाइनल डाइजेशन विल टेक्स प्लेस. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मतलब उसकी जो दीवारें होती है उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है. मतलब अगर मैं आपको कहूं इस तरीके से उसकी वॉल्स है तो उसके अंदर ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं. बीटा इस तरीके के प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको विलाई कहते हैं. यहां पे लिखा हुआ है विलाई. अब फूड पार्टिकल्स यहां से निकलेंगे तो फूड पार्टिकल्स डायरेक्टली ऐसे नहीं फ्लो करेंगे. वो कैसा फ्लो करेंगे? यहां से जाते हुए जाएंगे. और जो ये विलाइज होती है मतलब ऐसे फिंगर लाइक एक्सटेंशन होते हैं, उसके अंदर होती है ब्लड वेसल्स. उसके अंदर क्या होती है? रेड कलर की ब्लड वेसल्स. लेट मी शो यू. यहाँ पे क्या होती है? ब्लड वेसल्स. और ये ब्लड वेसल्स जो होती है वो इस फूड में से, यानी कि यहाँ से जो पास ऑन होता है फूड, उसमें से जो सिंपल सब्सटेंसेस है, ग्लिसरॉल है, एमिनो एसिड है, ग्लूकोज है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो विलाइस के अंदर फाइनल डाइजेशन होता है फूड का. एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस जो है वहां पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं. सो फाइनल एब्जॉर्प्शन विल टेक्स प्लेस इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइनल वॉल्स एंड इन द वॉल्स द विलाई आर प्रेजेंट. अभी जो फूड है वो स्मॉल से लास्ट फेज में पहुंच जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में. वहां पे सिर्फ फाइनल डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाद में डाइजेशन नहीं होता. उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ जो बचा कुचा वाटर है, यानी कि पानी बचा है जो फूड के अंदर, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है. एंड द फीकल मैटर यानी कि नाइट्रोजनियस वेस्ट, ठीक है, वो एलिमिनेट हो जाता है एनएस के थ्रू. जो हम रोज सुबह का नित्य क्रम हमारा होता है वो करते हैं. इट इज नथिंग बट दी नोन एज फीकल मैटर. ओके. सो इन दिस वे the journey of food which is started from the mouth, it ended to the anus. Okay. And the complete digestion of food will take place through this entire journey. I hope that all the points are very clear to all of you. आपको ये फिगर भी ड्रॉ करनी होगी जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, और फिगर के साथ साथ उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन भी आपको देना होगा. ठीक है. पॉज करके एक्सप्लेनेशन लिखते जाइएगा अगर आपको ज़रूरत है तो, ना नहीं लिखोगे तो भी कुछ ज़रूरत नहीं है. एक्सरसाइज के पार्ट में ये आने ही वाला है. ठीक है. चलिए, थैंक यू. नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे.